जोहार नमस्कार। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जेलकम के वरीय उपाध्यक्ष प्रमंडलीय आरिज हुसैन जी। तो चलिए इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। आपको जोहार करते थे सर। जोहार जोहार आपको भी। तो आज जो समीक्षा बैठक रहा बोकारो विधानसभा का, तो समीक्षा बैठक में क्या कुछ डिस्कस निकला? सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद। आज बोकारो विधानसभा सरोज दीदी का आज समीक्षा बैठक था और इस बैठक में हम लोग सारे लोग आए हुए थे। उसी दरमियान बैठक सारे क्षेत्र के हर पंचायत के जुझारू कार्यकर्ता लोग आए हुए थे और एक अपना अपना सारे लोगों ने अपने अपने जगह का समीक्षा हुई। बहुत ही अच्छा समीक्षा हुई और जेल कैम्प का जो हमारे सरोज दीदी का जो 40,000 से ऊपर वोट आया है, इसके लिए मैं पूरे बोकारो विधानसभा के जितने भी जनता है सबको मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। कहाँ कुछ कमी रह गई जिसके कारण सीट निकालने में तो तीसरा पायदान पर है जेलकम पार्टी? देखिए, सबसे पहले कि नए पार्टी थी, हमारी नई पार्टी थी और एक तरफ जेलकम हमारे जयराम दा का पार्टी और दूसरी तरफ महागठबंधन धल बल और मैया सम्मान योजना, इस तरह का बहुत सारा और तरह तरह का हेलीकॉप्टर अलग मतलब केंद्र के जितने भी दिल्ली का जितने भी नेता है सबको यहाँ पर आगमन हो रहा था और सब हमारा ही विपक्ष में ये हो रहा था। हम हमारे पार्टी से पूरे सेंट्रल पार्टी डरा हुआ था, समा हुआ था और बहुत ही यहाँ पर पैसा का खेल हुआ और महागठबंधन सारे लोग मिलकर अकेला हम लोग पार्टी जो है चुनाव लड़ी और अच्छा प्रदर्शन पूरे झारखंड में हुआ, आप लोगों ने देखा होगा। जेलकम पार्टी मुस्लिम समाज का वोट जो कांग्रेस का कोर वोटर है, क्या वो लग रहा है इस बार चुनाव में सही से जिस प्रकार साधना चाहिए था, क्या साधने में असफल रही? देखिए, मुस्लिम समाज थोड़ा सा जो है ना बहुत ये एक वहाँ पे ये बना हुआ है कि बीजेपी को कौन हराएगा, इस तरह का मानसिकता मुस्लिम समाज में चलता है दिमाग में। लेकिन इस बार हम लोग मुस्लिम समाज तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि समय कम था। चुनाव आयोग जो है ना मात्र 20 दिन समय ही दिया और 20 दिन के समय के दरमियान हमारे प्रत्याशी जो है पूरे अल्पसंख्यक गांव में नहीं पहुंच पाई। अल्पसंख्यक एक एक लोगों को वहाँ के जो सदर सेक्रेटरी जो गांव के मानिंद लोग हैं वहाँ तक हम प्रत्याशी को नहीं ले जा पाए। जयराम दा का भी प्रोग्राम यहाँ पे नहीं हो पाया, टाइम कम होने के कारण चुनाव आयोग ने हमें बहुत ही कम समय दिया। इसीलिए थोड़ा सा अल्पसंख्यक के बीच में हमारा प्रदर्शन बहुत ही अच्छा नहीं रहा। लेकिन इसके लिए पार्टी प्रयास करेगी, हम लोग प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम समाज को हम इस जेल के में जोड़ेंगे। अभी हमारा पास 5 साल समय है। आप बेरमो विधानसभा में काम किए, तो क्या कुछ कमी रहा बेरमो विधानसभा में? देखिए रुपेश जी, बेरमो विधानसभा जो था वहाँ धन बल, आप जान रहे हैं कि अनूप सिंह उनका पिताजी, स्वर्गीय पिताजी जो है हमारे राजेंद्र जी, ये लगातार वहाँ से जीतते आ रहे हैं। प्लस बीजेपी का वहाँ गद्दावर नेता था और धन बल और वहाँ राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर उतरना केंद्र से, मैया सम्मान का वहाँ भी जो है ना पैसा रात में महिला के खाता में जाना और इतना पैसा का वहाँ भी खेल हुआ। तब पर भी हम लोग 60,000 वोट लाए। अगर जयराम दा 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ते, सिर्फ बेरमो से लड़ते, ये जीत हम लोग सुनिश्चित जीतते क्योंकि समय वो देते। जयराम दा जो है ना समय नहीं दे पाए बेरमो में, सिर्फ और हम लोग कार्यकर्ता जितना प्रभारी हम लोग थे, हम लोग चुनाव लड़ रहे थे और अपना चुनाव लड़ते लड़ते हम लोगों ने 60,000 वोट लाया है। ये कम नहीं है ना। वहाँ 4 पार्टी 5 पार्टी और हम अकेला पार्टी 60,000, तो जीत हमारा हुआ है। क्या लग रहा है मैया सम्मान योजना से जेलकम पार्टी को वोटों में कुछ नुकसान लग रहा है? मैया सम्मान योजना एक तरह का घूस का जो प्रचलन हेमंत सोरेन का पार्टी से ये जो हुआ, रात में जिस दिन वोट सुबह होने है रात में आप पैसा घुसा रहे हैं, उससे हमारा थोड़ा सा वोट इधर उधर हुआ है ना। इसी कारण जो है ना हम लोग का हार हुआ। क्या लग रहा है हेमंत सोरेन जो वादा किए 2500 देने का दिसंबर महीने से, क्या लग रहा है मिल पाएगा? अभी 2-4 बार देंगे वो, क्योंकि वादा किए हैं तो देना है। क्योंकि सब पहला बार जब चुनाव इससे पहले जो जीत के आए मुख्यमंत्री बने, उस समय युवाओं को बोला गया था कि हम भत्ता देंगे, जो चुनाव जीतेंगे तो वहाँ रोजगारों को हम जो शिक्षित रोजगार है, जो ग्रेजुएशन है, जो मैट्रिक इंटर है, उन लोग को हम 7,000 वहाँ पे पैसा देंगे, है ना, भत्ता देंगे। और ये वो नहीं दे पाए हेमंत सोरेन। आप देखे होंगे कि वो प्रलोभन था। 5 साल जब बीत गया तो मैया सम्मान योजना जो अभी शुरू किए हैं,
ये हमको लग रहा है कि 2-3 किस्त देने के बाद ये नहीं देंगे, ये हमको पूर्ण विश्वास है। सीजीएल का रिजल्ट जारी हुआ, फिर से युवाओं, झारखंडी युवाओं को कहीं ना कहीं निराश हाथ लगा, तो इसको लेकर जेलकम का क्या कमेंट रहेगा? सीजीएल परीक्षा जो है ये तो इसका पेपर लीक हो जा रहा है, सरकार का ये मिली जुली ये सब प्रोगंडा है। आज यहाँ के जो झारखंडी छात्र है, झारखंडी छात्र आज पढ़ लिख के नौकरी नहीं मिल पा रहा है। यहाँ के जो नौकरी है सरकार उसको 25 लाख 30 लाख में बेच रही है ना। तो ये सब सारा से अन्याय है झारखंड के लिए, और इसके लिए पुरजोर हमारे दादा अभी कल 9 तारीख से जो विधानसभा सत्र होगा उसमें पुरजोर से आवाज उठाएंगे। यहाँ का विस्थापन का, सीजीएल का हो, जितना भी घोटाला हुआ ये तो पर्दाफाश होगा कल के बाद। सो तो विधानसभा से रोड आपका सदन से लेकर सड़क तक हम लोग का आंदोलन अब शुरू होगा। जेलकम पार्टी 71 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन सिर्फ डुमरी विधानसभा चुनाव जीत पाई, तो उसको लेकर कहाँ कमी रह गई? बाकी सीट कहीं दूसरे कहीं तीसरे पायदान पर रही। देखिए, समय के अभाव के कारण हमारे जयराम दा हर विधानसभा नहीं पहुंच पाए, डुमरी विधानसभा में ही ज़्यादा उस समय दिए। इसके कारण भी हमारा जो है ना वोट थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन नई पार्टी थी, संगठन बहुत मजबूत नहीं था, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ। लेकिन हम लोग जो है ना राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी को आप देख सकते हैं कि हम लोग बीजेपी को पिछाड़ते हुए सेकंड पायदान में हमारा 25 से 20 सीट है। आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन बहुत ही अच्छा हुआ है और आगे का प्रदर्शन और विकराल होगा। ये हम आश्वासन देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जनता आश्वस्त रहे। हम लोग जो है ना जनता के हित में अब हम लोग लड़ाई 5 साल तक लड़ेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार जयराम दास सीएम बनेंगे आने वाले 29 में। ये मैं कहना चाहता हूँ जनताओं से। जनताओं की बहुत ही अपेक्षा थी टाइगर जयराम को लेकर, लेकिन वो सिर्फ एक ही सीट जीत पाए हैं डुमरी। क्या लगता है एक सीट से जो जनताओं की अपेक्षा खरे उतरेंगे उस पर? एक सीट हम लोग का जो है ना ये 81 पर भारी पड़ेगा। आप देखिएगा विधानसभा में एक तरफ जयराम दा का दहाड़ और एक तरफ इधर 81 जो 80 सीट है उसका। आप देखिएगा कि जब वहाँ पे विधानसभा सत्र होगा तो आप देख लीजिएगा कि हमारा पार्टी का क्या प्रदर्शन होगा, और हम लोग एक एक जन मुद्दा पर हम लोग वहाँ बात करेंगे। जनताओं को जो भी ठगने का काम हो रहा है उसका पर्दाफाश होगा। 2029 में जेलकम की तैयारी किस प्रकार आगे रणनीति बनाई जा रही है? हाँ, 29 का लेके अभी संगठन हमारा केंद्र से लेके जिला से लेके प्रखंड तक पंचायत तक पुनर्गठन होगा। सबसे पहले जेलकम के हमारा जो रजिस्ट्रेशन पार्टी है उसका अभी पोस्ट हम लोग का जो है ना वितरण होगा, और ये जो है ना संगठन बहुत ही मजबूत होगा, एकदम धरातल बूथ स्तर तक। अभी 5 साल जो हम लोग काम करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, संगठन का मजबूत भी करेंगे, और ये सारा चीज हम लोग लेके 29 में पूरा मजबूती के साथ हम लोग फिर से दोबारा जनताओं को ये विश्वास देना चाहता है कि 29 में हमारे पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। जब लोकसभा चुनाव आता है तो जेलकम पार्टी को बोल रहे थे कि बीजेपी का बी टीम है, अब विधानसभा चुनाव के बाद लोग बोल रहे हैं कि जेएमएम का बी टीम है, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिर से क्वेश्चन करिए। लोकसभा चुनाव के टाइम जब देखा जाए तो बीजेपी को फायदा पहुंचा है, जेएमएम को, कांग्रेस इंडिया गठबंधन को नुकसान होता है। उस टाइम बोल रहे थे कि जेलकम पार्टी बीजेपी का बी टीम है। अब जब विधानसभा चुनाव जब पार हुआ तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हुआ है, जेएमएम को, इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ। जनता जो भ्रमित था और खास करके अल्पसंख्यक समुदाय जो भ्रमित था, अल्पसंख्यक समुदाय देखा कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है, जेलकम का प्रदर्शन अच्छा रहा। अगर यहाँ का आदिवासी और यहाँ का लोकलिटी, यहाँ का जो है मुस्लिम समाज अगर वोट जेलकम को करता तो आज कहाँ होते हम लोग। लेकिन कहीं ना कहीं वो दिग्भ्रमित हुए, कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पाए हमारी पार्टी को, इसीलिए इस तरह का बात हुआ है। लेकिन अब पूरे गली, पूरे मोहल्ला, पूरे गांव में सिर्फ जयराम दा का चर्चा हो रहा है, जेलकम का चर्चा हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे समझ नहीं पाए। लोगों का, जनता का कहना कि हम समझ नहीं पाए कि ये पार्टी इतना प्रदर्शन करेगी, इतनी अच्छी पार्टी है, ये लोगों को समझ नहीं था। लेकिन इस चुनाव में घर घर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। जयराम महतो को एक बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया में वायरल कि टाइगर जयराम महतो शिक्षा मंत्री बने, तो क्या ये कोई ऊपर से लिंक हिंट्स मिला था या फिर? जयराम दा का तो ऑफर आज से नहीं, लोकसभा से ऑफर आ रहा है, लेकिन जयराम दा जनता के लिए है, यहाँ के मूल समस्या के लिए है। जयराम दा स्थानीय लोगों के लिए है, विस्थापन के लिए है। ये सब मुद्दा जो है ना राष्ट्रीय पार्टी नहीं उठाएगी तो फिर राष्ट्रीय पार्टी से जाने का कोई तुक ही नहीं बनता है। इसलिए हमारा जो मुद्दा है वो झारखंडी मुद्दा है, और झारखंडी मुद्दा पे हम लोग संघर्ष करेंगे और पार्टी को 81 विधानसभा में जीत दिलाने के लिए संगठन को मजबूत करेंगे। क्या आने वाले दिनों में आर्य जोसेफ चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा या लोकसभा? 29 में चुनाव के लिए तैयारी हम लोग करेंगे। 29 में चुनाव एकदम लड़ना है। इसी बार दादा बोल रहे थे चुनाव आप लड़िए, लेकिन हम लोग दादा नहीं, 29 के लिए हम लोग हैं
अभी हम लोग को और संगठन में काम करना है, मेहनत करना है, तैयारी करना है। उसके बाद 29 में जरूर हम चुनाव लड़ेंगे। ये तो ये थे जेएलके के प्रमंडलीय वरीय उपाध्यक्ष आरिज हुसैन जी, जो अपनी बातों को रखते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। धन्यवाद। माइक टिफल हो गया।